Yes, good morning, class. Yesterday we have covered the construction of Turing machine for particular language, right? So, under the banner of construction of Turing machine, we studied about the construction of A and B and C, and where the number of iteration of A, B, and C all are equal, right? So, and after that, we have also designed or constructed Turing machine for equal number of A and equal number of B, and then we have also designed a Turing machine for L is equals to W reverse, where W is A comma B whole string. So if you have any problem, then please let me know. और अब हमारे पास इसके बाद थियोरेटिकल कंसेप्ट में रिकर्सिव रिकर्सिव इनूमरेबल और इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्सिटी, केवल दो टॉपिक हैं छोटे से, एक ही दिन में हो जाएंगे दोनों। तो हमारा सिलेबस कवर हो चुका है पूरा। तो अब आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि मुझे रिवीजन कराने की जरूरत है, बट एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि मैं रिवीजन कराऊंगा तो उसका बेनिफिट तब होगा जब आप भी उस टॉपिक को पहले से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, राइट? तो मुझे आप बता दीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक है कॉमनली, है ना, जिसको आप चाहते हो, क्योंकि इसमें पूरा मॉड्यूल आएगा ये वाला, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन फर्स्ट मॉड्यूल के भी आएंगे। पेपर का पैटर्न आपको पता है, कल आपके पास आ गया होगा। तो अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कि आपको किस टॉपिक में रिवीजन की जरूरत है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से। और थोड़ा सा आप अगर पढ़ेंगे पहले से, तो मैं इसको एक बार रिकैप करा दूंगा, ठीक है ना। रिकैप कराने से बेनिफिट ये होगा, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कल या इस वीक में हम इसको कंप्लीट कर लें सिलेबस अपना, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक बचेगा, या आज हमारे पास थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से हम लोग रिवाइज रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जहां भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग बताते जाइए, तो उसी चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। और आपके साथ हम स्लाइड भी शेयर कर देंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी में दिक्कत है आपको, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कवर करते हैं ये जो टॉपिक हमारा रह गया है। एक टॉपिक रिकर्सिव इन इन्यूमरेबल एंड रिकर्सिव लैंग्वेज, देन इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी आप लोगों ने डाम में भी पढ़ा है डिटेल में, लेकिन उतना डिटेल में हमें यहाँ जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, then we will explain you with the definition of the complexity, how can we say that the problem is more complex, right? So we will discuss after the this particular topic. So in construction of Turing machine, we have also constructed the computable function. So कल हम लोगों ने शायद computable function आपकी क्लास में डिस्कस किए थे, है ना। So under the computation of function, it means that before the Turing machine, we designed the automata to verify that particular string belongs to this accepted by this machine or not, particular language is accepted by this machine or not. But in the Turing machine, we can also compute some functions that can be computable by the human being or by the computer. So under the computation of the function, we have computed the function like, suppose fn comma m is equals to n minus m. This type of function can also be computed with the help of the Turing machine. तो इसमें कंप्यूटेबल फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन आपने किया हो, अगर कोई डाउट आया हो, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। इफ यू हैव एनी डाउट, देन प्लीज लेट मी नो। चलिए, तो अब जहां भी दिक्कत होती है, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, प्लीज आप एक बार बताते जाइए। सो वी हैव कंप्लीटेड एन बी एन सी एन, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मशीन एग्जीक्यूट हो रही है अच्छे से, आप लोगों ने चेक कर लिया। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है, जस्ट टेक एनी इनपुट, एनी स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू दैट लैंग्वेज, एंड देन एग्जीक्यूट द मशीन. So after executing, if you reach to the final state, that means your designed machine is correct. So this is the simple way to check our machine or check our string. Okay, so this is the example for WWR.
I already discussed with you. So in this case, just the logic is, when you start with A, definitely you will find A at the end of the string, right? That means this is the WW reverse. So this is the simple property of reverse. ठीक है ना? अगर कोई आपसे कहता है ऐसा कैसे, गारंटी कैसे कि आपको लास्ट में वही मिलेगा? So this is the simple property of reverse. Suppose AB is W, मैंने कल आपको बताया, आपके सेक्शन में हो गया है ना कल? Then BA will be W reverse. रोशनी, आपके सेक्शन बेटा कल ये हो गया था ना? Very good. Thank you. Thank you, Nandini. So this is the simple WW reverse, right? So that means if you start with A, then it should be A at the end. If it start with B, then B should be at the end. So simple, this is the logic. So just design it machine for A. So just see here, if you find A at the starting, then just convert it into blank and move towards right, right? After that, you just move towards the right until you find the blank symbol. Blank means you are the end of the string, right? Then just move towards the left, and as soon as you move towards the left, you will find the end symbol or end in alphabet, right? So that will be the same as the previous one, starting one. So just convert it into the blank and move towards the left until you will find blank sign. So this is the simple way to construct the Turing machine for WW reverse or for palindrome. अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक ट्यूरिंग मशीन दे सकता हूं और आपसे पूछ सकता हूं, जस्ट वेरीफाई दैट वेदर दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन और नॉट. So similarly, the same transition can be written for the B. If B start with your machine start with B, then that means at the last input alphabet must be B. So in this situation, just start with B, convert it blank, move towards the right until you will find the blank symbol. As soon as you receive blank symbol here, just move towards the left. Just see here. और लेफ्ट में आपको क्या मिलेगा? B, because at the in the starting you are moving your machine, you are starting your machine from B. So at last alphabet should be B. So just convert it into blank. तो हमारा लॉजिक क्या था? सिंपल, कि अगर हम इस तरीके से शुरुआत करते हैं, तो ए से शुरुआत करते हैं तो लास्ट में हम इसको कंप्लीट कर लें. बी से शुरुआत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बी मिलेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे ए से ए हमारा ब्लैंक हो गया तो लास्ट वाला भी ब्लैंक हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब कि हमारा W और इधर W का रिवर्स है, दोनों एक बार में एक साइकिल में ट्रेवर्स हो जाएंगे. एंड फाइनली यू विल फाइंड द ब्लैंक साइन. देन आफ्टर दैट you will reach to the final state. This is the simple way to design the Turing machine for the complex problem, right? Now, अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि सपोज दिस इज द मशीन दैट इज गिवन टू यू. नाउ आई एम गिविंग यू सम स्ट्रिंग एंड जस्ट you have to verify that whether this string is correct or not, whether this string is accepted by this machine or not. First thing. Another thing, you you must also write the instantaneous description for that string. ठीक है? आपको मशीन डिजाइन नहीं करनी है, मशीन मैंने आपको दे रखी है. अब आपको क्या करना है? इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन लिखना है. मैंने आपको बताया है कि वो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है ना? सो जस्ट आई एम गिविंग यू द स्ट्रिंग बी ए बी. अब उसके ये क्या है? डब्ल्यू. तो डब्ल्यू का रिवर्स क्या होगा? डब्ल्यू रिवर्स विल बी बी ए बी. सेम होगा. सो जस्ट राइट द इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन फॉर द स्ट्रिंग बी ए बी. हमें गैप दे दिया आपको समझाने की वजह से, बिकॉज मैंने ऐसे समझा है इसको. दिस इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यू एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यू रिवर्स. बट इट इज नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली टू रिप्रेजेंट इन दिस वे. जस्ट यू विल फाइंड द स्ट्रिंग कंटिन्यूअसली. ठीक है? बी ए बी आपको ऐसे ही मिलेगा. सो आपको क्या करना है? जस्ट अपनी नोटबुक पर इसको एग्जीक्यूट कराना है और आपको क्या लिखना है? Instantaneous description. So just write in this way, that is Q0 you are initially, and this is the string. This string is passed to you. Now you have to execute the machine on this string, right? So just Q0B, just see here, B is there. Now you are Q1 and B को क्या बना दिया आपने? B को blank बना दिया. So now this is blank. B is converted to blank और डायरेक्शन क्या हो गई? राइट. इसका मतलब Q1 हमारा कहाँ आ गया? इस जगह पर. और यहाँ क्या आएगा? A B B A B,
राइट। और इसके बाद कैसे लिखते जाते हैं, इस तरीके से। तो जस्ट इसी तरीके से पूरी इस स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करिए, और लास्ट में एक स्टेट निकल के आएगी। इफ द आउटकम स्टेट इज QF, दैट मीन्स योर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन, योर आंसर इज करेक्ट। तो फटाफट इसको एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं शॉर्ट आंसर में, है ना। तो आपको ट्यूरिंग मशीन दे रखी होगी, आपको इसको सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। इन दिस केस यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स। तो आप एरो तो बना नहीं पाएंगे उस समय, आपको इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ही लिखना पड़ेगा उसमें, कि अब आपका Q1 राइट है तो इधर आ जाएगा, लेफ्ट होगा तो इधर आ जाएगा। तो जल्दी फटाफट से इसको आप करिए। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ब्लैंक, इसको फटाफट करो। किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछ सकते हो आप। इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज लेट मी नो। इसको पूरा एग्जीक्यूट करो। एक मशीन अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आपको किसी मशीन को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट कंप्लीट इट। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इनपुट अल्फाबेट्स हैं, जो आपको मैंने स्ट्रिंग दी हुई है। तो एक राउंड में आपके 3 राउंड लगाएगी मशीन, है ना। 3 साइकिल में ये पूरा हो जाएगा। करिए फटाफट। जिसका होता जाए वो डन लिखेगा, ठीक है। जस्ट राइट डन ऑन द चैट बॉक्स इफ यू कंप्लीटेड योर क्वेश्चन, इफ यू कंप्लीट योर क्वेश्चन। मानसी हो रहा है, उन्नति, विशाल, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसा नहीं हो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया हो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। दीक्षा, नंदिनी, शशांक, सनल, मैं जिनके भी नाम ले रहा हूं ये लोग हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आप करिए, इसीलिए मैंने आपको इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बता दिया था, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के चांसेस तो कम है ना। अगर कंस्ट्रक्शन आप कैसे बनाएंगे उस समय ऑनलाइन मोड में, तो लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे तो हमें कंस्ट्रक्शन आपसे पूछना है, तो हम आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन बताइए। तो अल्टीमेटली अगर आपको कंस्ट्रक्शन आता होगा तो आप इजीली इसका एग्जीक्यूशन बता पाएंगे। ओके। जिसका ये कंप्लीट हो जाए स्ट्रिंग नोट कर लीजिए, और मशीन डिजाइंड होगी आपके पास पहले से। जिनका ये कंप्लीट हो जाए मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा उनको। जरूरी नहीं है ये आप ही की डिजाइन की हुई मशीन हो सकता है कोई मेरी डिजाइन की हुई मशीन हो किसी और चीज की, मैं उसमें भी आपसे पूछ सकता हूँ कि जस्ट एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर मशीन फॉर दिस, फॉर द गिवन स्ट्रिंग, है ना। तो उसको भी आपको एग्जीक्यूट करके बताना है दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन और नॉट। if after reading all the sim input alphabets of the string, if finally you are reached to the non-final state, then you will say that this particular string is not accepted by the machine. If you reach to the final state, then then you can say that this string is accepted by the machine. This is the simple way. हो गया, किसी का हुआ? जैसे ही कंप्लीट होता है आप तुरंत बताइए, और कहीं कंफ्यूजन भी होगा तो आप बता सकते हैं इस पॉइंट पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से।
और क्विज हम लोग किसी भी दिन अरेंज कर सकते हैं, तो आप लोग तैयार रहिए क्विज के लिए। किसका हुआ कंप्लीट? अब तो हो जाना चाहिए। चलिए 1 मिनट और देता हूँ, 8:24 8:25 तक। हुआ बेटा किसी का? गुड। किसने किया कंप्लीट? वेरी गुड। चलिए, जयंत हो गया आपका, ऐसे आपका हो गया, वेरी गुड। चलिए, और बाकी लोगों का? नंदिनी, रोशनी, हुआ बेटा आपका? सनल, चलिए, इतना हुआ आपका। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे। वेरी गुड रोशनी, ठीक है। ठीक है सर, कर लीजिए बेटा। तो थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस इसलिए हुआ, अगर हम डीएफए की बात करते तो ये बहुत आसान होता है ना। क्यों होता? बिकॉज इन केस ऑफ डीएफए, हेड कैन मूव ओनली द राइट डायरेक्शन, तो कभी भी हम वापस आने की बात नहीं होती। बट इन दिस केस आप क्या होगा, आप एक बार स्टार्ट करोगे, एंड तक जाओगे, फिर ब्लैंक से वापस आओगे, फिर लेफ्ट में ब्लैंक तक आओगे, फिर दोबारा से स्टार्ट करोगे, फिर ब्लैंक तक जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर आगे जाओगे, फिर वापस आओगे। सो इन दिस सिचुएशन you have to traverse 3 times, right? The same execution will be executed 3 times. That's why it is time consuming process, right? और finally आपको, हम आपसे क्या पूछेंगे कि this string is accepted or not, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अनदर वे इज, अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा तो आएगा क्या? हाँ, 3 आएंगे बेटा जयंत, बिल्कुल ठीक है, यही मैंने आपको बताया। तो अब अगर ये डिस्क्रिप्टिव हुआ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप का, तो आपको इससे हम आपसे ये पूछ सकते हैं, जस्ट राइट द इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन और राइट द स्टेप्स, एक ही बात है, जस्ट राइट द स्टेप्स टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग बाय दिस मशीन। So in this situation, you have to write all the steps by using the instantaneous description. Simple. And finally, जो भी हमारी स्टेट आएगी, लास्ट में हमारी स्टेट आ चुकी होगी, दैट इज Q1 Q2 QF whatever, तो जो QF आ गई, फिर आप लिखेंगे लास्ट में QF, दैट इज द फाइनल स्टेट। दैट्स व्हाई द गिवन स्ट्रिंग जो भी हमने दे रखी है इज accepted by the machine. So this is the simple way to check whether the string is accepted or not, first one, or to execute the machine for the particular string, or to write the instantaneous description for a given string. So इन सभी का आंसर ये है, ठीक है ना? गुड। चलिए, आप लोगों ने हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग आगे इसके लिए डिस्कस करते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखिए, ये मशीन तो आपकी डिजाइन की हुई थी, आपको इसका लॉजिक पता था। ऐसा भी हो सकता है कि हम आपको ऐसी मशीन दें जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन से तो हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, दिस इज द ट्यूरिंग मशीन दैट डिस्क्राइब ए लैंग्वेज L इज इक्वल्स टू W where W belongs to AB asterisk, suppose, right? So this it is not asked to you that to design, you have to design this machine. This machine is already designed. Just you have to verify
whether this particular string is accepted by the this machine or not. तो आपको ऐसे केस में क्या करना होगा, आपको ऐसे केस में पूरी मशीन को एग्जीक्यूट करके चलना होगा कि अगर पूरा हमारा मशीन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, और हम फाइनल पर जा रहे हैं या होल्डिंग स्टेट पर जा रहे हैं, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। क्लियरली समझ में आ गई बात? तो अगर मैं आपको इसमें स्ट्रिंग देता हूं, सपोज इन दिस केस द गिवन स्ट्रिंग इज सपोज ए बी हैश ए बी, so just try to execute the string on this machine। आप इस स्ट्रिंग को इस मशीन पर एग्जीक्यूट करके देखिए। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दिस सिचुएशन द डिजाइन मशीन और यू कैन से दिस पर्टिकुलर गिवन मशीन इज नॉट डिजाइन्ड बाय यू, राइट? दिस मशीन इज डिजाइन्ड बाय समवन, but you have to check this machine. It is just similar as a program is written by any other person and now you have to execute the program, right? So this is the same thing। तो इस केस में आपसे मैं कहता हूं just write the instantaneous description for this string ab has ab। क्लियर? अब इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम इस किस तरीके से मशीन का एग्जीक्यूशन होता है। नॉर्मली जो मशीन हम लोग डिजाइन खुद करते हैं उसका एग्जीक्यूशन हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, जस्ट आप इसको कर सकते हैं। मशीन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि इससे टफ हम लोग कर चुके हैं, WWR, है ना? ये उससे भी आसान है, बट आपको इसमें थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि ये मशीन आपने डिजाइन नहीं की है। WWR आपने खुद डिजाइन की थी, इसलिए आपको उसकी वर्किंग, इंटरनल वर्किंग आप अच्छे से जानते थे, राइट? ये डिफरेंस हो सकता है कि हम आपको जो मशीन दें वो आपने नहीं डिजाइन की हो, तो इस वजह से मैं आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जस्ट करिए। जयंत, इसको देखो, ये आ रहा है आपका आंसर या नहीं, वेरीफाई कर पा रहे हैं आप इसको या नहीं? पूरा क्लियरली लिख के करना, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। इतना आपको स्पेस मिलता है, आप शॉर्ट क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हो। मतलब लिखने का मतलब थ्योरेटिकली तो लिखना नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है कि कहाँ आपका Q0 आ गया, जैसे मैंने भी आपको बताया। ठीक है ना? जिसका भी कंप्लीट होता है वो मैसेज लिखेंगे आप लोग चैट बॉक्स में, और दूसरा जिसको डाउट होता है वो भी अपना डाउट लिखेगा। और अगर कई बार हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है मशीन हमारी एक जो दी रखी है वो गलत है, तो गलत लिखने से पहले एक बार मशीन को दोबारा से एग्जीक्यूट जरूर करें। मतलब अपना जो आप गलत लिखने वाले हैं कि दिस मशीन इज रॉन्ग, सो जस्ट री वेरीफाई इट अगेन। ठीक है ना? तभी आप बताएं। ऐसा होता है कई बार कि हमने, हो सकता है स्ट्रिंग दे रखी है, वो स्ट्रिंग उससे मैच ना करे और मशीन, हमारे मशीन के पास कोई ट्रांजिशन नहीं हो, तो ऑब्वियसली बात है कि इन दैट केस मशीन विल हॉल्ट, right? But machine will halt in a particular state, not the final state। So in this situation, that particular string should not be accepted by the machine। तो आपको क्या लिखना होगा? This string is not accepted by the machine because it halt on Q2, Q1, Q4, whatever, right? ये तो ऐसा नहीं है मशीन गलत हो, कभी हो सकता है स्ट्रिंग जो हमने दी है वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रही हो, मशीन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, दैट मीन्स that is not, your machine will never reach to the final state। That means you have to write that this particular string is not accepted by the machine। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, ऐसा हम क्वेश्चन आपको दे सकते हैं।
हुआ किसी का? किस किस का हुआ? गुड, थैंक यू नंदिनी। जयंत क्या हुआ बेटा? रोशनी, सनल, क्या हुआ? कंप्लीट हुआ नहीं अभी? Q2 से एक्सेप्ट नहीं होगा। Q2, Q2 से एक्सेप्ट नहीं होगा, वेरी गुड। Q2 से तो नहीं होगा, इसको फाइनली कहाँ पहुंचना चाहिए? H पर, तभी तो होगा एक्सेप्ट। तो पूरा एग्जीक्यूट करके देखो एक बार। और किसका हुआ अभी तक? कंप्लीट हुआ नंदिनी, आपका हो गया, और बाकी? चलिए, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ऐश्वर्या, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। नंदिनी आपका हो गया बेटा, आपने लिखा है, तो आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ? आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ नंदिनी? वापस जब आप आएंगे Q3 से, तो हैश मिलेगा, लेफ्ट चलना है आपको। बी और ए पर भी लेफ्ट चलना है आपको, फिर एक्स मिला। एक्स जब आपको मिलेगा, तो आप यहाँ आ गए। ठीक है, फिर दोबारा से बी स्टार्ट हुआ, जिसको आपने क्रॉस करा। गुड, बी को क्रॉस कर दिया। अब बी को क्रॉस करने के बाद आपको मिला हैश, आप आगे चले गए। हैश के बाद मिला क्रॉस एक्स, तो एक्स पे आगे रहे। जैसे ही बी मिला, इसको एक्स करेंगे, डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट। और लेफ्ट में जब आप आएंगे, तो एक्स मिलेगा, एक्स पे वहीं घूम जाएंगे। फिर आपको मिलेगा हैश, तो हैश मिलेगा, तो हैश का हैश लेफ्ट रखोगे आप। फिर उसके बाद नई स्टेट पे आएंगे, ए और बी कुछ भी मिले, तो आपको क्या करना है इस केस में? आप क्या करोगे? एक्स मिला, जैसे ही एक्स मिलेगा, आप आगे राइट टर्न करेंगे। राइट टर्न करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा? हैश। हैश मिला तो हैश का हैश डायरेक्ट राइट रखोगे, और एक्स बाद एक्स मिलेगा। एक्स मिलेगा तो आप ये रखोगे। ठीक है, देखिए अब आप इसमें कंफ्यूज कहाँ हो रहे होंगे, जो मुझे लग रहा है। हैश मिला, हैश का हैश रखा, डायरेक्ट आगे चले गए, ये करा, आगे चलते चले गए। अच्छा, आपको यहाँ पर जो डाउट होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो ये लग रहा है, यहाँ पर ये जो इन्होंने हैश यूज किया है, देयर इज टू वे। फर्स्ट वे, फर्स्ट हैश इज that is used in between this W and W, right? And another hash is what? Another hash, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि in the blank sign can be represented by blank, can be represented by hash sign, or can be represented by this sign. क्लियर? मैंने ऐसे ही आपको बताया था, ये तीन साइन का रिप्रेजेंटेशन बताया था फॉर रिप्रेजेंटिंग द ब्लैंक। सो हियर दिस हैज रिप्रेजेंट द ब्लैंक साइन। ठीक है ना? अगर आप इसको इस तरीके से देखिए, बिल्कुल सही है, अब हो जाएगा, है ना? तो समझ में आ गई बात? तो थोड़ा सा आपको ये डिजाइन देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। बात समझ में आ गई? तो अगर अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। जस्ट अब इसमें मैं यहाँ पर ब्लैंक, आपको समझाने के लिए यहाँ पर ब्लैंक कर दूंगा इसको। ठीक है ना? ब्लैंक, ब्लैंक, और लेफ्ट या राइट, कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ इट्स ओके। तो ऐसा जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसा कोई करके दे आपको ब्लैंक, हो सकता है वहां पर हम दूसरा सिंबल यूज कर रहे हों। तो आपको इस चीज को खुद से देखना होगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्लियर? अब समझ में आ गई बात? अब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? यस। अब बताइए किसी को डाउट? अब किस किस का हुआ? अब किस किस का कंप्लीट हो गया बेटा? अब ठीक है ना? तो अब आप में से कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया हो, या जिसका नहीं हो पा रहा हो? ऐश्वर्या आपका हो गया, नंदिनी आपका हो गया,
जयंत बेटा क्या हुआ, कुछ गलत हो रहा है? सनल, रोशनी, आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे। जयंत हो गया आपका, वेरी गुड। अब कौन रह गया जिसका नहीं हुआ? हो गया बेटा सनल, गुड, चलिए बहुत अच्छा। और विनीत, तनेश, विशाल, कुमुद, व्हाट अबाउट यू, हैव यू डन इट? So tomorrow we will discuss the recursive and recursive enumerable languages and the halting problem of Turing machine. This is the last topic, and that will be finalized today, tomorrow. And after that we will recap the complete syllabus. बट उसका बेनिफिट, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसका बेनिफिट तभी होगा जब हम उसको रिवाइज करेंगे। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए रिवीजन, और जिस टॉपिक को आप मेरे से कहेंगे वहां से हमें रिवीजन को स्टार्ट करा दूंगा। और मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए क्विज के लिए। जब आप पढ़ते रहेंगे तो क्विज से थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पढ़ने के बाद। एक क्विज हम लोग करा चुके हैं, तो हम लोग एक दूसरी क्विज कराएंगे, ठीक है? और अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। These are the computing, these are the Turing machine to compute the function। ये हम लोग कर चुके थे कल, x प्लस वाई, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसमें कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो दोबारा से। ये टूज कॉम्प्लीमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट दोनों हो गए थे शायद। ये टूज कॉम्प्लीमेंट भी हो गया था कल कंप्लीट, और वंस कॉम्प्लीमेंट भी कंप्लीट हो गया था, है ना? n प्लस वन हो गया था, n माइनस वन हो गया था, x प्लस वाई हो गया था, x माइनस वाई हो गया था। तो वी हैव कंप्लीटेड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट आपको इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये कल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? तो आप कल हम लोग आगे चलेंगे, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद, इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग रिकैपिंग कर लेंगे, जो भी हमारा रह गया रिवाइज कर लेंगे। तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। और आज जो हमने क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से, कि हम आपको मशीन देंगे और उसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन पूछेंगे, या हम उसका पूछेंगे दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन और नॉट। तो इन दैट केस, इन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स। क्लियर? अगर ये डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्टिव में पूछा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट in that case also you have to write all the steps in your rough paper, तभी तो आपका हो पाएगा चेक, अदरवाइज चेक कैसे करेंगे आप? So this is very important part. Okay, thank you for attending the class.